हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिक पगले चैनल। मैं हूं सुनित और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त गौरव। कैसे हैं गौरव? बिल्कुल शानदार सुनित, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के वर्ल्ड कप मैच के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने करारी शिकस्त दी श्रीलंका को। ऑस्ट्रेलिया को एक जीत की बहुत अंदर से तलाश थी और फाइनली उनको वो जीत मिल ही गई। लेकिन पहली बॉल से उनमें एक झुंझलाहट दिखी। जी हाँ, सुनित, बिल्कुल सही बात बोली आपने कि ऑस्ट्रेलिया में डेस्परेशन था। देखिए, 3 मैच हारने के बाद दीज बॉयज आर प्लेइंग फॉर द प्राइड। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है जो 5 बार विश्व वर्ल्ड कप विजेता रही है। तो इनके पास बहुत प्राइड है। और एक वक्त जब श्रीलंका 100 पे विदाउट लॉस था, तो लग रहा था कि शायद ये मैच भी ऑस्ट्रेलिया के हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने शानदार वापसी करी और ये मैच जीत लिया। और यहाँ यहाँ हीरोइक एफर्ट आता है पैट कमिंस का। 125 पे जो पहली विकेट और 157 पे जो दूसरी, जो दो ब्रेक थ्रूज बड़े बड़े मिले हैं, उन्हीं ने इवेंचुअली, आप स्कोर लाइन देखें तो उन्हीं दोनों लोगों ने 50 प्लस स्कोर बनाया है। नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सुनील। देखिए, इसमें दो लोगों को दाद देनी पड़ेगी। जब श्रीलंका के 100 रन विदाउट लॉस थे, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के कंधे गिरे हुए थे। मुझे ये देख के लग नहीं रहा था कि ये वही ऑस्ट्रेलियन टीम है जिसको हमने इतने सालों में देखा है खेलते हुए। और लग रहा था कि शायद श्रीलंका ये मैच निकाल ले जाएगा। लेकिन उसके बाद दो प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये मैच को पलट दिया। एक तो हाथ खड़ा किया डेविड वार्नर ने अपनी फील्डिंग से। उन्होंने बहुत ही शानदार स्लाइडिंग कैच पकड़ा श्रीलंका के पहले विकेट के रूप में। और उसके पहले देखिए, इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया हाफ चांसेस नहीं ले पाया था। तो डेविड वार्नर ने फील्डिंग स्टैंडर्ड को सेट किया जो वो हमेशा करते हैं, और अपनी टीम का मनोबल बढ़ा दिया। और जैसे आपने बोला, पैट कमिंस, उन्होंने कहा कि अगर कोई और नहीं कर पा रहा है तो मैं आऊंगा, मैं बॉलिंग करूंगा और मैं विकेट लूंगा। जो वो जब आए वापसी पे, तो उन्होंने दो बहुत ही निर्णायक विकेट लिए। इसके बाद हमने देखा एक और कोलैप्स। क्या श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान का मैच देखकर आई थी? 157 पर एक का स्कोर लाइन चेंज होती है 209 ऑल आउट में। 52 रन पे पूरी की पूरी टीम सिमट गई। ऐसा क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया के क्या बॉलर्स एकदम से कुछ कुछ ताकत की गोली लेकर आए थे? नहीं, बिल्कुल सही बात है सुनित। और जैसे मैंने कहा कि जो डेविड वार्नर और पैट कमिंस का जो परफॉर्मेंस था रेन ब्रेक से पहले, उसने पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को लिफ्ट कर दिया। और आई थिंक उससे पहले उनके जहन में वो पहले के 3 मैच बसे हुए थे। उस ब्रेक ने उनको रिलैक्स किया करा दिया। और वो जो 2 विकेट उसके पहले गिरे, उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने वापस पिच पिच पे आई, तो वो डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया थी। और पैट कमिंस एज अ कैप्टन, देखिए, हम हमेशा बात कर रहे थे कि पैट कमिंस एज अ कैप्टन मिसिंग लग रहे थे इन 3 मैचेस से। बट अगर आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया जब वापस आई, तो जब जैम्पा बॉलिंग कर रहे थे और जब मैक्सवेल बॉलिंग कर रहे थे, तो स्लिप्स थी इन प्लेस। और उन स्लिप्स ने ही वो सारे विकेट, देखिए कल एडम जैम्पा को 4 विकेट मिले हैं। तो अगर आप प्रेशर डालते हैं ऑपोजिशन पे, अगर आप एग्रेसिव कैप्टनसी करते हैं, बिकॉज देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन पिचेस पे आपके स्पिनर्स एग्रेसिव ऑप्शंस हैं। तो उनके लिए आपको एग्रेसिव फील्ड प्लेसिंग करनी पड़ेगी। और जैसे ही पैट कमिंस ने वो एग्रेसिव फील्ड प्लेसिंग जैम्पा को दी, जैम्पा अपने रंग में आ गए। बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रही थी पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम, ऐसा लगा। और जैम्पा का फॉर्म में आना, अमंग विकेट टेकर्स होना बड़ा जरूरी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ताकि उनका रोड मैप क्लियर हो पाए टुवर्ड्स द फाइनल और इवन टॉप फोर। तो ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग के जो जो कल चालें थी वो तो बहुत बढ़िया से बैठी। फिर भी 209 रन उस पिच पे, जिसमें उन्हें पता है टर्न हो रहा है, बैट्समैन को अपने हाथ खड़े करने पड़ेंगे कि कौन कौन मारेगा ये 209 रन। एंड देयर कम्स मिचेल मार्श ऑन द टॉप। फिर भी दो फेलियर्स, जिसमें स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर, उनके फेलियर्स के बाद थोड़ी एंग्शियस जरूर हो गई होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम कि फिर से हमारे हमारे साथ वही हो रहा है जो 2 मैचेस में हुआ है। देखिए सुनित, ये रनचेज इतना सिंपल नहीं था जितना दिख रहा है एंड में। जब मधुशंका आए बॉलिंग करने, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लघुशंका तो निकाली दी थी। क्योंकि उन्होंने पहले इतनी जबरदस्त बॉलिंग करी। पहले वार्नर को चलता किया, और उसके बाद स्टीवन स्मिथ को बीट किया, और फिर स्टीवन स्मिथ को एलबीडब्ल्यू किया, जो कि करना दुनिया के किसी भी बॉलर के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, स्टीवन स्मिथ को एलबीडब्ल्यू करना। और उसके बाद उन्होंने उसी ओवर में मानस लबुशेन का भी विकेट ऑलमोस्ट ले लिया था, अंपायर ने उंगली उठा दी थी। वो तो जब मानस ने रिव्यू लिया तब पता चला कि उनके बैट में बॉल नहीं लगी थी। अगर वहां पे मानस लबुशेन का विकेट गिर जाता, तो ये मैच एकदम से पलट जाता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कल, देखिए, कर्टसी श्रीलंका, ऑफ कोर्स श्रीलंका ने इस मैच के पहले भी बहुत रन्स बनाए हर मैच में, बट उनकी दिक्कत बॉलिंग डिपार्टमेंट की है। और मधुशंका के अलावा कोई भी श्रीलंकन बॉलर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को परेशान कर नहीं पाया।
बिल्कुल, मधुशंका की बॉलिंग के अलावा सच में कोई और बॉलर ने कोई छाप छोड़ी ही नहीं श्रीलंका की तरफ से। और रही सही कसर मिडिल ऑर्डर ने पूरी की, ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑर्डर ने। मैं कहूंगा कि मिचेल मार्श ने बहुत बहुत प्यारी इनिंग खेली। वो बहुत जरूरी थी फ्रॉम द टॉप, कंसिडरिंग जो दो बैट्समैन एक ही ओवर में ड्यूल विकेट जो आ गया। और उसके बाद उनका साथ जो मार्नस लबुशेन ने दिया आफ्टर दैट डिसमिसल दैट यू सेड। और फिर ओपन हुआ वो इनफेमस मिडिल ऑर्डर जो जो एक्चुअली बहुत फेल हो रहा था। इट इज गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया कि इंग्लिश, मैक्सवेल और मैर्कस टॉयनिस जल्दी से जल्दी अपनी फिनिशिंग फॉर्म में आए और थोड़े से स्कोर उनके नाम के आगे लगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है सुरत। और आई थिंक हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि एलेक्स कैरी की जगह जॉश इंग्लिस बेटर ऑप्शन होते। और कल उन्होंने दिखाई है, देखिए वो जबरदस्त फॉर्म में है जॉश इंग्लिस। और जो परिपक्वता दिखाते हैं वो बैटिंग में, मुझे लग रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी कारगर साबित होगी आगे आने वाले मैचेस में। और एक्चुअली जॉश इंग्लिश की ही अगर बात करें, वो हमेशा बॉलर को सेटल आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसको यहाँ जमने नहीं देना। अगर आपने उनके शॉट मेकिंग देखी हो, इनसाइड आउट, जहां उनको गैप दिखा उस तरफ मोड़ दिया उन्होंने। एक बाउंसर आते ही एक छक्का कुमारा को लगाया। सो ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर हेल्प्ड ऑस्ट्रेलियन कॉज टू गेट द विन। और साथ में जब मैक्सवेल की जब बारी आती है तो वो भी कम बॉल पे ज्यादा रन। कल मुझे ऐसा लगा कि हर एक बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलिया का फील्ड में आ रहा है वो सिर्फ यही कोशिश कर रहा है कि 100 स्ट्राइक रेट से ज्यादा रन हमने बनाने हैं, ताकि एक कि हम अपने नेचुरल गेम खेलें, दूसरा पॉइंट्स और नेट रन रेट के लेवल पे हम लोग इंप्रूव कर पाए, 7वें नंबर पे आ जाए, 8वें नंबर पे आ जाए, किसी को बीट कर दें, ताकि एक एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हमें उन स्टैंडिंग्स में मिले। जी हाँ, देखिए सूरत, आई मीन रन रेट बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा इन मैचेस में, जैसे हमने देखा। और देखिए सारी टीमें जो हैं उनके दिमाग में रन रेट कहीं ना कहीं बसा हुआ है। भारत भी जब चेस करने आता है तो ताबड़तोड़ तरीके से रन चेस कर रहा है। और कल ऑस्ट्रेलिया भी जब आया रन चेस करने, भले ही उनके विकेट गिर रहे थे, बट इंटेंट उनकी अग्रेसिव ही थी, जो मुझे लगता है सही इंटेंट थी। गौरव, बिफोर वी कम टू कि वर्ल्ड कप किस किस ओर जा रहा है, मैं एक बड़ी अनोखी बात मैच से रिलेटेड यहाँ बोलना चाहता हूँ। मिचेल स्टार्क का पहला ओवर, श्रीलंका के ओपनिंग बैट्समैन दोनों क्रीज पर, चौथी बॉल मिचेल स्टार्क की, बॉलर फास्टेस्ट बॉलर पीछे से भाग के आ रहे हैं और रुकते हैं और मैनकट करने की कोशिश करते हैं। ये किस तरह की डेस्परेशन है? मतलब गॉसिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में क्या चल रहा होगा। और झुंझलाहट थी, हम बात कर चुके हैं, लेकिन मैं इस एक इवेंट की तरफ से ऐसा क्या हुआ था उस समय? ये एक ही चीज दर्शाता है सुनत, कि ऑस्ट्रेलिया कितनी फ्रस्ट्रेटेड है अपने परफॉर्मेंसेस से, और वो कितने डेस्परेट है। मतलब इतनी दूर से मिचेल स्टार्क भाग के आ रहे हैं, और वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे किस जगह बैट्समैन को बॉल डालनी है। मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर, जो वर्ल्ड का प्रीमियम बॉलर है, वो इतनी दूर से रन अप लेके आता है और नॉन स्ट्राइकर को आउट करने के बारे में सोचता है, ना कि स्ट्राइकर के बारे में सोच रहा है कि मैं उसको कैसे आउट करूं। देखिए ये बहुत कुछ ऑस्ट्रेलिया का फ्रेम ऑफ माइंड भी दर्शाता है, और बहुत ही नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ऑस्ट्रेलिया थी। और जैसे हमने बात करी कि 100 पर 0 विकेट जब थे श्रीलंका के, तो लग रहा था श्रीलंका स्टीम रोल कर जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन उसके बाद से फिर से ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करी, जैसे हमने बात करी, और फिर इवेंचुअली मैच जीत लिया। हाइपोथेटिकली अगर ऑस्ट्रेलिया हार गया होता तो ये जो इवेंट्स थे ना, ये जो मैनकट करने के, उन्होंने 2-3 बार कोशिश की थी, ये बहुत बड़ा कारण होता और बातचीत का मुद्दा बन चुका होता ऑस्ट्रेलियन कैंप में कि हम आज कर क्या रहे थे। खैर, दे विल बी सेटिस्फाइड कि उनके बॉलर सही टाइम पे चमक गए, उनके बैटर्स ने भी सही टाइम पे हाथ खड़ा किया और अच्छी इनिंग्स प्रोड्यूस की। देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे एक जल्दी से क्विकली एक बात बोलना चाहूंगा सुनित। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस मैच में सबसे एक अच्छी बात ये थी कि ना ही स्टीव स्मिथ चले, ना ही डेविड वार्नर चले। लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने ये इसको चेस कर लिया, और इसमें दो नए हीरो निकल के आए। एक तो जॉश इंग्लिस एज अ बैट्समैन, और उनकी जब बॉलिंग चल रही थी तो एडम जैम्पा का जो फॉर्म में आना है, वो ऑस्ट्रेलिया को आगे जाने वाले मैचेस में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हालांकि शायद हमें कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि एडम जैम्पा को शायद कोई बैक स्पैज्म हो गया है, तो वो देखने वाली बात है वो कितने फिट रहेंगे आगे आने वाले मैचेस के लिए। जी बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया कैन बी वेरी एंशियस अगर अगर एडम जैम्पा अब अनफिट हो जाए उनकी टीम में। वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमें अच्छा परफॉर्म करें। कल इंग्लैंड मैच हार गई, कुछ कारणों की वजह से हम उसका वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन एक घुमावदार मोड़ जरूर दिया था अफगानिस्तान ने कल। और आज श्रीलंका भी वो काम कर सकता था, बट
वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये कुछ टीमें आगे अच्छा खेलें और compete करें, ताकि ऊपर जो टीम चढ़ चढ़ गई हैं ऑलरेडी पॉइंट टेबल में, उनको नीचे उतारा जा सके। कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का एक मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो सकता है। पाकिस्तान चौथे नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया 8वें नंबर पर, बट ये गैप खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी फॉर्म में है और पाकिस्तान वैसी गलतियां ना करे, तो बहुत बढ़िया मैच होने वाला है। क्या सोचते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया हमेशा पाकिस्तान के लिए क्रिप्टोनाइट रहा है वर्ल्ड कप्स में। ऑस्ट्रेलिया ज़बरदस्त तरीके से धुलता है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप्स में। तो ये मैच बहुत ही क्रैकर होने वाला है, जैसे कि आपने बोला, दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच होने वाला है। दिस इज़ वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर्स, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बाद आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच होने वाला है। तो देखिए, हम सबको इंतज़ार रहेगा मैच का, और हम एक बात बता सकते हैं कि हम उसे कवर ज़रूर करेंगे। एब्सोल्युटली, वो तो उसका तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। दोनों बड़े बड़े नाम हैं। श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से बात करें तो श्रीलंका अब 3 मैच हार चुकी है। उनके कैप्टन वापस लौट चुके हैं। ही विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन एनी ऑफ द मैचेस एनी मोर। कैप्टेंसी जिसको दी गई वो प्लेयर अब एग्जिट कर चुका है। श्रीलंका का कुछ फिगर आउट नहीं हो पा रहा। एक दो ही बैट्समैन उनके चल पाते हैं, बाकी सब पत्तों की तरह ढह जाते हैं। वेयर इज श्रीलंका गोइंग विद दिस? अब उन्हें 6 के 6 जीतने हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका का तो मुझे लग रहा है कैंपेन खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। और दसुन शनाका उनके कैप्टन थे पहले, मुझे बहुत पसंद है एज़ अ कैप्टन वो। हालाँकि बहुत रिसेंटली उनका कंट्रीब्यूशन एज़ अ प्लेयर टीम में कम था, बट एज़ अ कैप्टन मुझे वो बहुत अच्छे कैप्टन लगते हैं। उनके पास वो स्ट्रीक है, वो shrewdness है जो एक कैप्टन को चाहिए। बट ओवरऑल श्रीलंका के लिए देखिए लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, बहुत यंग प्लेयर्स हैं उनके पास। विलालगे बहुत यंग हैं, इवन मधुशंका वाज़ ओनली 22-23 ईयर्स ओल्ड। तो ये टीम जो है ये सीख के जाएगी, और हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले आईसीसी इवेंट्स और वर्ल्ड कप में श्रीलंका एक मजबूत टीम बन के आएगी। क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ के देखें हम, तो 1996 से लेके 2015 तक अगर कोई एक टीम जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे रही थी वर्ल्ड कप में, वो श्रीलंका ही बिल्कुल। थी। और वही 1996 का फाइनल था जब उन्होंने आखिरी बार किसी वर्ल्ड कप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। श्रीलंका विल हैव टू फिगर आउट देमसेल्व्स। लेट्स विश देम ऑल द बेस्ट। आज के लिए हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। कल हम फिर से आएंगे अगले मैच का ब्यौरा लेकर। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो कमेंट सेक्शन में जाना ना भूलें, और बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं।